हेलो मेरे फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेशनल क्लासेस में। आज जो है आपका संप्रच्छेद में मैं वृत्त का जो टॉपिक जो है पूरा फिनिश करूंगा। 15.2 चल रहा है और एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है। कल ही मैंने इसको ख़त्म कर दिया होता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, तो उसकी वजह से नहीं प्रोवाइड कर पाया हूँ। आज जो है इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूँगा मैं। तो देखिए, हम लोगों ने कल 4 तक कंप्लीट किए थे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करना है कि उस वृत्त का समीकरण जो मूल बिंदु से होकर जाता है तथा निर्देशांशों से a व b अंतःखंड काटता है। तो x² + y² - ax - by = 0, ये चीज आपको प्रूव करना है। तो देखिए क्या करेंगे। यहां पर मूल बिंदु से होकर जाता है तो एक आपको वृत्त बना लेते हैं समझने के लिए, और जब वृत्त बनाएंगे आप तो ये आपका इस तरह से हिस्सा कुछ होगा, इसका इस प्रकार से कर लेंगे। या यहाँ से हम ऐसे डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, अगर फिगर ना बनाएं, विदाउट फिगर के भी हम समझ सकते हैं, या फिगर आप बनाना चाहें तो फिगर आप बना भी सकते हैं इसका। तो यहाँ से देखिए फिगर कैसे करेंगे आप, ऐसे इस प्रकार से करेंगे, और ये जो है आपका ये पूरा हिस्सा जो है इस पर जाना चाहिए, मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए। लेकिन मूल बिंदु से अगर नहीं जा पा रहा है तो आपको समझने के लिए केवल देख लेना है इसको। ये एक आपका वृत्त प्रोवाइड हो गया, और यहाँ पर एक चीज ऐसे हो गया, और यहाँ से आप ऐसे कर लेंगे। तो अब जिसे जो ऊपर का हिस्सा जो रफ का हम समझा रहे हैं, केवल यहाँ पर जो है अंतःखंड जो कह रहा क्या, a व b अंतःखंड काटता है, तो नीचे के हिस्से में वो क्या काटेगा, ये आपका a2 0 होगा। यहाँ पर a2 0 हो जाएगा, क्योंकि और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर के सिस्टम में 0 to b हो जाएगा, और ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, मूल बिंदु से होकर जाता है तथा निर्देशांशों से a तथा b अंतःखंड काटता है। आपको मानना है कि आपका जो केंद्र जो है यहाँ पर h, k है, तो आपको इसका समीकरण पता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, r²। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, मूल बिंदु से सेटिस्फाई जब कराएंगे तो आप यहाँ पर रखोगे 0, 0, और ये होगा आपका x और y की जगह पर ये मान रखा जाएगा। तो यहाँ से जब यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, h²। यहाँ पर भी जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, k² इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, r² आपका हो गया। अब उसी प्रकार से अब इस बिंदु से आपने करवाया, अब इस बिंदु से करवाइए, a, 0 से इसी को सेटिस्फाई कराना है। तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पर a - h का होल स्क्वायर और प्लस y की जगह पर आपको 0 रखना है, तो 0 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये हो जाएगा a² माइनस का 2ah, और उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ h², और ये आपका हो जाएगा k² इक्वल टू r² की जगह पर आप यहाँ से ये जो मान आपने निकाला समीकरण 1 में वो रख लीजिए। तो h² प्लस k² आपने रखा, तो h² k² आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका यहाँ पर क्या बचा, a² इक्वल टू कितना, 2ah कर सकते हैं। अब a से इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। आप यहाँ से h की वैल्यू निकालिए तो कितना बचेगा, a/2। यहाँ पर जरा एक बार देखते हैं कितना आपका बोर्ड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, ये हो गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, यहां से आप समझिए। अब उसके बाद आपने 2 बिंदु को सेटिस्फाई किया है, अब तीसरे बिंदु को लेते हैं। तीसरा बिंदु आपका है 0, b। समीकरण आपका वही रहेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला अब 0 हो जाएगा, तो 0 - h का होल स्क्वायर, और दूसरा y की जगह पर आपको b रखना है, तो y ये यहां पर ऐसे हो जाएगा, और r²। ब्रैकेट ओपन करेंगे, h² प्लस का b² माइनस का 2bk और प्लस k² इक्वल टू कितना हो जाएगा, r की जगह पर आप फिर वही मान रख लीजिए, h² प्लस k²। तो यहाँ से आप k² और h² को कैंसिल आउट करेंगे, तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 2bk हो जाएगा। b से ये b कैंसिल, तो अब k का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, b/2। यानी कि h और k का मान आपने निकाला, a/2 निकाला और b/2 निकाल लिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन बिंदुओं को सीधे आपको इस समीकरण में रख लेना है। तो यहां पर जब आप रखोगे तो x माइनस, यहां पर देखिए
अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई है। अब आपको क्या करना है, एच और के की जगह पर इनके मान रख देने हैं। तो क्या हो जाएगा, एच की जगह पर a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब जो है आपका आर स्क्वायर है तो इसको आर स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका आप मान रख लीजिए, बस आपका जो है इसको मान रखकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ जो है एक्स अक्ष से दी हुई लंबाई 2a की जीवा काटता है और y अक्ष पर मूल बिंदु से b दूरी पर किसी दिए हुए बिंदु से होकर जाता है, इतना आपको प्रूव करना है। तो ये फिगर आपको दिया गया है, बना दिया है हमने पहले ही। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो CA जो है, CA बराबर जो है वो CB है, क्योंकि ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं और आपका वृत्त का केंद्र क्या है, H, K है। तो आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर हमने एक लंब भी डाला है, ये 90 का हो जाएगा आपका। तो यहाँ से जब अगर हम रखेंगे, अगर ये समीकरण आपका है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में अगर इसके मान को हम रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास बिंदु क्या है, 0, b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर आप क्या रखोगे, b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bk और प्लस कितना हो जाएगा आपका के स्क्वायर और इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज़ आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर अगर हम एक काम करें, CA का मान निकालें हम, CA। तो CA का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब ये देखिए और एक चीज़ दिया गया है कि ये 2a की जीवा काटता है। तो जो जीवा है तो ये बीच में लंब डाला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और ये इधर a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करेंगे इन त्रिभुज AMC करेंगे तो ये समकोण है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर और प्लस CM स्क्वायर ये हो जाएगा। तो CA स्क्वायर आपने ये निकाला हुआ है, ये आपका R का मान, ये जो CA जो है ये आपने आप इसको मान निकाला है, तो इसको आप रख लीजिए। तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2bk और प्लस K स्क्वायर हो जाएगा। अब AM की बात करें तो AM देखिए कितना निकलेगा, AM क्या है, A है, क्योंकि 2a पर लंब डाला गया है, तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। अब CM कितना हो जाएगा, CM जो ये है, ये आपका क्या है, ये आपका y अक्ष पर ये जो है कितना है, K। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, CM की जगह पर K रख लोगे। अब यहाँ से कैंसिल आउट करें तो K से K कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम करें तो H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल टू कितना हो जाएगा, A स्क्वायर। अब जो केंद्र जो H, K दिया हुआ था उसको अगर हम x y से सेटिस्फाई करा दें, मान लें कि x, y है, तो अब x की जगह पर, h की जगह पर क्या लिखेंगे हम, x स्क्वायर और y की जगह पर हम k लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो गया और माइनस 2bk की जगह पर y लिखोगे बराबर a स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं आपका ये प्रूफ जो है वो हो गया है। तो आपको क्या करना था कि बहुत ही इजी वे से इसको हमने कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जो आयत, जिनकी भुजाएं माने जो आयत के परिगत है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन समीकरणों को पहले हम सॉल्व करेंगे। पहले हम एक बना लेंगे, वृत्त के अंतर्गत एक आयत बनाएंगे। इस प्रकार से हम बना लेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन होगा, यहाँ से बना लेंगे। उसके बाद ये AB है, BC, CD, DA मान लेंगे, इसके बिंदु निकाल लेंगे। इसके बिंदु निकालने के बाद जो है उसका व्यास निकालेंगे। जैसे हमने बिंदु निकाल लिया, फिर उसका व्यास निकालेंगे। व्यास से होकर जाने वाली आपको केवल एक वृत्त का समीकरण बना देना है, आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको भी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वृत्तों के प्राचलिक समीकरण ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन जो है आपको हिंट में दिया गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बता रहा हूं आपको, 8 का 2 पॉइंट। ये क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस px प्लस py इक्वल टू दिया है आपको
0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स एक पास में करेंगे और वाई स्क्वायर प्लस पी वाई एक पास में करेंगे बराबर 0। अब यहाँ पर इसको करना है आपको, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है आपको। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप जानते हैं इसका मध्य पद का जो है आधा करके उसको वर्ग किया जाता है और उतना जोड़ा जाता है उतना घटाया जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, p/2 का वर्ग कर दिया, उतना जोड़ा और उतना ही हम इसमें से घटा देंगे। फिर इसके लिए आप करोगे वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस यहाँ पर भी p/2 का होल स्क्वायर माइनस p/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x प्लस क्या हो जाएगा, p/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस p/2 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये माइनस वाले दोनों उधर चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2, तो 2p/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप करोगे तो x प्लस p/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस p/2 का होल स्क्वायर इक्वल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, p²/4 कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं p/√2 भी लिख सकते हैं इसको, यही आपको लिखना होगा p/√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका प्राथमिक समीकरण x बराबर a cos थीटा होता है और y बराबर a sin थीटा होता है। तो आप यहाँ से निकालिए। अब देखिए ये आपका x इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस प्रकार से कुछ दिया गया है और इसको आप a स्क्वायर मान लीजिए। तो जब ये आपका बड़ा x दिया गया है तो यहाँ पर ये इसका मान कितना है, x प्लस p/2 है, कितना है, x प्लस p/2 है और a का मान आप यहाँ से पहले निकाल लीजिए। तो a का मान जब आप निकालोगे तो ये a स्क्वायर है, तो a का मान आपका क्या आ जाएगा, p/√2, तो कितना हो जाएगा, p/√2 cos थीटा। बहुत ध्यान से समझिएगा, a स्क्वायर है तो आप a का मान निकालोगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर ये उधर चला जाएगा माइनस का p/2 प्लस p/√2 cos थीटा, ये आपका हो जाएगा x का। y का इसी प्रकार से आप निकालोगे तो y बराबर क्या दिया गया है, a sin थीटा दिया गया है। तो a का मान कितना है, p/√2 sin थीटा, लेकिन y का ओरिजिनल मान क्या दिया गया है, y प्लस p/2 इक्वल टू p/√2 sin थीटा। तो यहाँ से जब y का आप मान निकालेंगे तो माइनस का p/2 प्लस p/√2 sin थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, 8.2 है ये। इस प्रकार से आप प्राथमिक समीकरण इसका निकाल लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 9 पर लेकर के, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसके 4 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट मैंने नोट किए हैं। अब इसका 9 का दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूं, सारे एक ही तरह के लगेंगे। तो यहां पर आपको दिया गया है x बराबर cos थीटा प्लस sin थीटा और दूसरा दिया गया है y बराबर sin थीटा माइनस cos थीटा और प्लस का 2 दिया गया है। अब यहां से आपको देखिए क्या करना है, अब यहां से कुछ ऐसा करना है, यहां पर प्लस भी लगा हुआ है, इसमें आप क्या करोगे, इसको ऐसा करना है कि ये केवल आपका x और y के पद में ये आ जाए। तो यहां से जब हम करेंगे तो अगर हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेंगे तो cos थीटा और प्लस sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर लें, x माइनस 1 कर देंगे। अब यहाँ से जब आप करोगे तो यहाँ से आपका मान क्या निकलेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू y माइनस का 2। अब क्या करें, इनको वर्ग करके दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा इंटू
कॉस थीटा, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, इसको अभी लिख लेते हैं इसे x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। तो इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर भी 1 हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर और y-2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर। आपको करना तो क्या था, वृत्तों के कार्तीय समीकरण निकालने थे। तो इस प्रकार से हमने जो है वृत्तों के कार्तीय समीकरण जो है निकाल लिए हैं। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, इसको लोड कर लीजिए आप। और इसी प्रकार से आपके इसके चारों पार्ट लगेंगे। किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इसका। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है 10, 11 और 12 एक ही तरह के हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है एक्स वाई, जहां x की वैल्यू कितनी दी गई है a प्लस आर कॉस थीटा दी गई है और y की वैल्यू दी गई है b प्लस आर साइन थीटा दी गई है। तो यहां से आप क्या करोगे, थीटा के सभी मानों के लिए एक वृत्त बनाना है। तो यहां से आप करोगे आर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x माइनस ए और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा x माइनस ए बटे आर, और ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा बराबर y माइनस बी और साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा y माइनस बी बाई आर। अब इसको वर्क करके इसको भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बटे आर का होल स्क्वायर। ये दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब ये कॉमन एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये आपका x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका जो है एक वृत्त का समीकरण बन जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि एक वृत्त को निरूपित करता है। ये 10 नंबर अगर क्वेश्चन होता है तो इतना ही सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है कि बिंदु x, y जो जहाँ पर जो है सभी मानों के लिए एक वृत्त पर स्थित है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ से आपको देखना है क्या करना है। अब यहाँ से अगर हम त्रिज्या का सूत्र लें तो ये r जो है आपकी त्रिज्या आ गई है, ये आपकी क्या हो गई है रेडियस, क्योंकि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये त्रिज्या जो है r है x माइनस ए, यानी कि आपका जो बिंदु जो है वो क्या है a कामा बिंदु है, ये केंद्र है और ये आपका त्रिज्या r है। तो आप क्या करोगे,